हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का अकाउंटेंसी की क्लास में स्वागत है। हम डिस्कस कर रहे थे बिजनेस ट्रांजैक्शंस के बारे में और पिछले पार्ट में हमने डिस्काउंट के बारे में और उसके टाइप्स के बारे में डिस्कस कर लिया था। आज के इस पार्ट में हम डिस्काउंट से रिलेटेड बिजनेस ट्रांजैक्शंस को डिस्कस करेंगे। तो आज हम करेंगे परचेज से रिलेटेड जितनी ट्रांजैक्शन बनेगी और नेक्स्ट पार्ट में हम सेल से रिलेटेड ट्रांजैक्शन को डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं फर्स्ट ट्रांजैक्शन क्या बन सकती है। तो फर्स्ट बन सकती है goods purchased from Ram rupees 50,000 and get, या यहां पर लिखा जा सकता है लेस ट्रेड डिस्काउंट 20%। ये आपकी बन गई फर्स्ट ट्रांजैक्शन। तो हमने क्या किया, सामान राम से खरीदा 50,000 रुपए का और हमारे को डिस्काउंट जो है मिला 20% ट्रेड डिस्काउंट। तो इसमें हमने राम से सामान खरीदा हुआ है, तो बिल्कुल क्लियर बात लग रही है कि राम से हमने सामान खरीदा है उधार। जब हम उधार खरीदें तो एक अकाउंट हमारे पास आ जाएगा राम अकाउंट, और दूसरा जब गुड्स का नाम ना दिया हुआ हो तो परचेज अकाउंट आ जाएगा। अगर सेल करेंगे तो सेल्स अकाउंट, तो हम यहां पर क्या आ जाएगा, परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट। और अगर गुड्स का नाम दिया होता कि जैसे यहां पर लिखा होता बुक्स परचेज फ्रॉम राम रुपीज 50,000 एंड गेट और लेस ट्रेड डिस्काउंट 20%, तो हमने परचेज की जगह क्या लिखना था, बुक्स अकाउंट करना था हमने, बुक्स अकाउंट। ये भी आपने ध्यान में रखना है। लेकिन अभी बुक्स नहीं आएंगी, अभी क्या आएंगी, परचेज आएगा, क्योंकि बुक्स का नाम, गुड्स का नाम नहीं दिया तो परचेज अकाउंट करेंगे। तो अब जो लिस्ट प्राइस है वो कितना है, लिस्ट प्राइस वो हमारे को दिया है रुपीज 50,000, 50,000 रुपए का सामान है। अब लेस हम कर देंगे जो हमारे को ट्रेड डिस्काउंट मिला 20%। तो 50,000 का 20% होता है 10,000 रुपीज। तो 10,000 रुपीज को क्या कर दिया जाएगा, लेस। अब हमारे को जो सामान है वो राम ने बेचा हुआ है 40,000 रुपीज का, ठीक है। तो जो एंट्री होगी वो कितने से होगी, 40,000 रुपीज से एंट्री होगी, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। तो सबसे पहले राम कौन सा अकाउंट है, पर्सनल के क्या रूल है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। अब हम क्या कर रहे हैं, हम राम से खरीद रहे हैं, तो राम क्या है, गिवर, देने वाला, तो इसलिए राम का अकाउंट क्या कर दिया जाएगा, क्रेडिट। एंड परचेज का लिस्ट है गुड्स से, तो गुड्स क्या है, आ रही है, तो कम्स इन डेबिट, तो इसलिए जब सामान आता है तो उसको क्या करते हैं हम, डेबिट। तो एंट्री हमारे पास बन जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट, और अमाउंट आ जाएगा 40,000 रुपीज एंड 40,000 रुपीज। तो हमारी फर्स्ट ट्रांजैक्शन होगी कंप्लीट। इसमें नरेशन का लिखेंगे हम, बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम राम रुपीज 50,000 एंड गेट 20% ट्रेड डिस्काउंट। तो ये बन जाएगी इसकी नरेशन। और अगर आपको मैंने बोला कि यहाँ गुड्स की जगह बुक्स लिखा होता तो हमने यहां पर लिखना था बुक्स अकाउंट, बुक्स अकाउंट डेबिट, क्योंकि बुक्स क्या है, आ रही है डेबिट, ठीक है। तो उसको भी आपने ध्यान रखना है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट एंट्री क्या बन सकती है। तो नेक्स्ट एंट्री ये बन सकती है कि जो हमने सामान खरीदा उसमें से कुछ सामान खराब था और हमने उसको वापस कर दिया। तो क्या एंट्री बन सकती है, गुड्स रिटर्न टू राम को हमने सामान वापस कर दिया वर्थ रुपीज 10,000। तो 10,000 का हमने राम को सामान वापस कर दिया, ठीक है। और आपके पास गुड्स की जगह क्या आ सकती हैं, बुक्स भी आ सकती हैं। बुक्स रिटर्न टू राम वर्थ रुपीज 10,000, 10,000 की पुस्तकें क्या कर दी हमने, वापस कर दी। तो अब यहां पर क्या होगा, यहां पर कौन कौन सा अकाउंट आएगा। तो जब गुड्स का नाम ना दिया हुआ तो हम क्या कर रहे हैं, परचेज रिटर्न। तो एक तो आ जाएगा परचेज रिटर्न अकाउंट,
परचेज रिटर्न अकाउंट, या हम इसको रिटर्न आउटवर्ड भी कहते हैं, रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट भी हम लिख सकते हैं। और अगर आपको बुक्स दी होती तो फिर हमने बुक्स अकाउंट लिखना था, क्योंकि बुक्स वापिस कर रहे हैं तो कौन सा अकाउंट बनना था, बुक्स अकाउंट बनना था। तो एक तो आ जाएगा परचेज रिटर्न अकाउंट अगर गुड्स दिया है, अगर आपको बुक्स दी होती, गुड्स का नाम दिया होता तो आपने बुक्स अकाउंट करना था। और दूसरा आप किसको वापिस कर रहे हैं, राम को, तो दूसरा आ जाएगा राम अकाउंट। तो आपको ये बता दिया। अब आगे बात अमाउंट की, तो अमाउंट कितना आएगा, तो 10,000 तो ये लिस्ट प्राइस था 10,000। अब हमारे को राम ने कितना डिस्काउंट दिया था लेस करके 20%, तो हम क्या कर देंगे, उसको भी लेस कर देंगे 20%। तो 10,000 का 20% कितना बनता है, 2,000 रुपीज। अब जो वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगी उस सामान की 8,000 रुपया। तो जो एंट्री होगी वो कितने से होगी, 8,000 रुपया। हालांकि लिखा यहाँ पर 10,000 था लेकिन एंट्री कितने से कर रहे हैं, 8,000 रुपए से। और यहाँ 50,000 लिखा था लेकिन हमने एंट्री कितने से की, 40,000 से। अब क्योंकि जब हमने उसको लिया तब भी हम लेस डिस्काउंट करके करेंगे, जब हम वापस करेंगे तब भी डिस्काउंट क्या होगा, लेस होगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। तो परचेज रिटर्न हमने जो सामान खरीदा था वापिस कर रहे हैं, अब सामान जा रहा है इसलिए इसको क्या कर दी जाएगा, क्रेडिट व्हाट गोज ऑन। और जैसे बुक्स ही है, रियल अकाउंट है, जा रहा है तो क्रेडिट। और राम जो है वो है पर्सनल अकाउंट, तो पर्सनल अकाउंट के रूल है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। अब राम रिसीव कर रहा है तो इसलिए इसको क्या कर दी जाएगा, डेबिट। तो एंट्री हमारे पास बन जाएगी राम अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट, परचेज रिटर्न अकाउंट। आपको मैंने बोला कि यहाँ पर रिटर्न आउटवर्ड लिख सकते हैं। और अगर नाम दिया होता तो फिर हमने परचेज रिटर्न नहीं, फिर हमने क्या करना था, बुक्स अकाउंट लिखना था, बुक्स अकाउंट। तो ये आपको क्या कर दिया, बता दिया। और अमाउंट कितना आ जाएगा, अमाउंट आना था 8,000 रुपए, 8,000 रुपीज और 8,000 रुपीज। तो ये हमारी बन गई सेकंड एंट्री। अब थर्ड क्या हो सकती है, थर्ड हो सकती है क्लियर्ड राम अकाउंट by paying ₹30,000। तो आपको क्या दिया कि राम का अकाउंट हमने क्लियर कर दिया बाय पेइंग ₹30,000, मतलब हमने 30,000 रुपीज दिया और उसका अकाउंट क्या कर दिया, क्लियर। तो अब हम देखते हैं कि हमने उसको देना कितना था। तो देखो जो सामान था वो था 40,000 रुपीज का जो हमने लिया, और लेस हम कर देंगे 8,000 क्योंकि ये हमने क्या कर दिया था, वापिस कर दिया था। अब हमने उसको कितना पे करना था, 32,000 रुपीज हमने उसको पेड करना था। लेकिन हमने 30,000 रुपया दिया और जो अकाउंट है वो राम का क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। तो हमने जो पे किया उसको वो किया 30,000 रुपीज। इसका मतलब 2,000 रुपीज जो हमारे को मिला, ये मिला हमारे को कैश डिस्काउंट। तो ये आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा जब आपको ऐसी ट्रांजैक्शन आती है बीच में कि राम का अकाउंट क्या हो गया, क्लियर, 30,000 में हमने क्लियर किया। तो आपको देखना पड़ेगा शुरू से कि हमने कितने का खरीदा था, 40,000 का। फिर वापिस तो नहीं किया, वापिस किया था हमने 8,000 का, तो कितने का बचा था, 32,000 का। और उसके बाद हमने उसको कितना पे किया, 30। इसका मतलब 2,000 जो है ये हमारा साइलेंट था। तो 2,000 आ जाएगा किस चीज का, डिस्काउंट का, कैश डिस्काउंट का। और इसी ट्रांजैक्शन को इस तरह भी लिखा जा सकता है, कैश पेड टू राम ₹30,000 and received discount ₹2,000। तो कई बार क्वेश्चन में आपको क्लियर करके दिया होता है कि राम से हमारे को जो है, मतलब हमने राम को 30,000 रुपया दिया और उससे हमारे को डिस्काउंट कितना मिला, 2,000। तो बात दोनों एक ही है, इसमें हमने 30,000 दे करके अकाउंट क्लोज कराया, तो इसमें हमारे को फाइंड आउट करना था कि डिस्काउंट हमारे को कितना मिला, 2,000, और इसमें क्लियर दिया। तो बात एक ही है। अब कौन कौन से अकाउंट आएंगे वो हम देखेंगे। तो एक सबसे पहले आ जाएगा कैश अकाउंट,
क्योंकि हमने कैश पे किया है। कितना पे किया, बिल्कुल क्लियर किया है, 30,000 30,000, तो कैश आ जाएगा 30,000। और दूसरा एक डिस्काउंट, डिस्काउंट भी मिला हुआ है, रिसीव कर रहे हैं हम कितना रुपीस, 2,000 रुपीज जो है हम इसको रिसीव कर रहे हैं। और तीसरा कौन सा अकाउंट आएगा, हम किसको पे कर रहे हैं, राम को, तो तीसरा आ जाएगा राम का अकाउंट। और राम को कितने से पेमेंट हो जाएगी, 32,000 से। कैसे कैसे, 30,000 हमने दे दिया और 2,000 और डिस्काउंट का एडजस्ट करेगा, तो राम का खाते में हम जो है लिखेंगे 32,000 रुपीज। तो ये आपको क्या किया, ये मैंने बता दिया। अब हम देखते हैं किसको हमने डेबिट करना, किसको क्रेडिट करना। तो सबसे पहले हम चल पड़ते हैं कैश से। तो कैश जो है एसेट्स है, आ रही है डेबिट, जा रहा है क्रेडिट। अब हम कैश पे कर रहे हैं तो कैश जा रहा है, इसलिए इसको क्या कर दिया जाएगा, क्रेडिट। क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम है, नॉमिनल अकाउंट में आता है, तो रूल है डेबिट और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट और इनकम एंड गेन, तो इसलिए डिस्काउंट को भी क्या किया जाएगा, क्रेडिट। और तीसरा हमारे पास आ जाएगा राम, तो राम है पर्सनल अकाउंट, तो राम क्या है, रिसीवर, तो डेबिट द रिसीवर, तो इसको क्या किया जाएगा, डेबिट। तो जनरल एंट्री हमारे पास क्या बनेगी, हमारे पास बन जाएगी इसमें राम अकाउंट डेबिट। राम का कितने से हो जाएगा डेबिट, जितना हमने उसको देना था 32,000 रुपीज से। इसके बाद आ जाएगा टू कैश अकाउंट। कैश हमने कितना पे किया, कैश हमने पे किया 30,000, तो 30,000 रुपीज जो है आ जाएगा कैश का। एंड टू डिस्काउंट, डिस्काउंट अकाउंट, डिस्काउंट कितने से आ जाएगा, 2,000 रुपीज से आ जाएगा डिस्काउंट। तो ये हमने क्या कर दी, ये हमने कर दी एंट्री। अब इसमें नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग कैश पेड टू राम रुपीज 30,000 एंड रिसीव्ड डिस्काउंट 2,000 रुपीज। या अगर ऐसा दिया है तो बीइंग क्लियर राम अकाउंट बाय पेइंग रुपीज 30,000, तो ये आप नरेशन इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये आपको मैंने बता दिया कि हमने सामान को खरीदा, वापस किया और पेमेंट भी कर दी। अब एक और एंट्री भी हो सकती है परचेज से रिलेटेड, तो मैं आपको उसके बारे में भी बताता हूं। तो आपने बड़े ध्यान से इसको देखना है। अब एक एंट्री हमारे पास आ सकती है, हमने यही एंट्री ले ली, ठीक है, कि क्या लिखा है, गुड्स परचेज फ्रॉम राम रुपीज 50,000 एंड गेट या लेस डे डिस्काउंट 20%। और फिर आगे लिखा है फॉर, इसी में जो है आगे जो है लिखा हुआ है फॉर कैश पेमेंट, रिसीव्ड 2% डिस्काउंट। तो आपको क्या लिखा है इसमें कि राम से हमने 50,000 रुपए का सामान खरीदा और उसमें हमारे को ट्रेड डिस्काउंट मिला 20%। और आगे क्या लिखा है, फॉर कैश पेमेंट, हमने नगद में पेमेंट कर दी, ठीक है, क्या कर दी, पेमेंट नगद में, ठीक है, कैश में हमने पेमेंट कर दी और हमारे को 2% डिस्काउंट मिला। तो जो हमारे को ये जो डिस्काउंट मिला ये होता है कैश डिस्काउंट, ये होता है कैश डिस्काउंट। अब इसको हम जो है लिस्ट प्राइस में से कम नहीं करते हैं, तो इसलिए इसकी एंट्री क्या करनी पड़ती है, हमारे को ये बतानी पड़ती है। तो देखो अब जो लिस्ट प्राइस था वो कितना था, वो था 50,000 रुपीज। इसके बाद हम लेस कर देंगे ट्रेड डिस्काउंट, तो ट्रेड डिस्काउंट कितना था 20%, जो मिला हमारे को तो हो गया 10,000 रुपीज। अब जो सामान था वो हमारे को कितने का मिला, 40,000 रुपीज का, लेकिन हमने कैश में पेमेंट कर दी, तो अब जो है लेस कर दिया जाएगा 2% जो डिस्काउंट है, वो कौन सा डिस्काउंट है, कैश। तो जब हम इसको लेस करेंगे 2%, तो 2% हो जाता है 40,000 का 800 रुपीज, ठीक है। तो अब लेस करके जो हमने कैश पे किया, ये आगे वैल्यू, जितनी वैल्यू का सामान था, और हमने 40,000 की बजाय दे दिया उसको 39,200 रुपीज हमने क्या कर दिया, पे कर दिया। तो ये जो डिस्काउंट होता है ये लिस्ट प्राइस में से पहले क्या कर दिया जाता है, कम, और इसको हम जो है लिस्ट प्राइस में से जो है कम नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसलिए इस डिस्काउंट को क्या किया जाएगा, बताया जाएगा। तो देखो यहां पर क्या एंट्री बनेगी,
यहाँ पर एंट्री बनेगी, हमने सामान खरीदा हुआ है आराम से, लेकिन यहाँ क्लियर होगी कि कैश पेमेंट, तो हमने नगद खरीदा हुआ है, तो एक आ जाएगा कैश अकाउंट, एक कैश अकाउंट। और दूसरा हमने परचेज किया है, तो क्या आ जाएगा परचेज अकाउंट, क्योंकि गुड्स का नाम नहीं दिया है। अगर सपोज बुक्स लिखी होती तो हमने परचेज की जगह क्या लिखना था, बुक्स, तो बुक्स अकाउंट आ जाना था। और तीसरा इस डिस्काउंट को क्या करेंगे हम बताएंगे, तो एक आ जाएगा डिस्काउंट अकाउंट। तो डिस्काउंट अकाउंट कितना है, वैल्यू लिखते हैं 800 रुपीज, और परचेज हमने कितने का किया हुआ है, उसकी वैल्यू कितनी है 40,000 रुपीज की। बुक्स हमारे पास आ रही हैं या परचेज जो है 40,000 रुपीज से आ रहा है। और कैश हम कितना पे कर रहे हैं, कैश हम कर रहे हैं 39,200 रुपीज। अब हम देखते हैं किस अकाउंट को डेबिट करेंगे, किसको क्रेडिट। तो कैश रियल अकाउंट है, आ रहा है डेबिट, जा रहा है क्रेडिट। तो हमने कैश में पेमेंट कर दी, तो कैश जा रहा है, तो इसको क्या करेंगे हम क्रेडिट। और बुक्स, ठीक है, अगर नाम दिया है तो बुक्स जो है हमारे पास क्या है, आ रही है, तो आ रही है तो डेबिट। और अगर हमारे को बुक्स का नाम ना दिया होता, सिर्फ गुड्स लिखा होता, तो जब हम परचेज करते हैं तो परचेज से भी सामान क्या होता है, आता है, तो इसको क्या करेंगे हम डेबिट। और जो डिस्काउंट है, डिस्काउंट हमारे को मिल रहा है, हम क्या कर रहे हैं रिसीव्ड। तो डेबिट और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट और इनकम एंड गेन, तो इसको क्या करेंगे हम, इसको हम करेंगे क्रेडिट। तो अब एंट्री की हमारे पास क्या बन गई, हमारे पास जब गुड्स का नाम ना दिया हो तो हम लिखना परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट। अगर परचेज मतलब गुड्स की जगह बुक्स लिखा होता तो हम क्या लिख सकते थे, बुक्स, इसलिए मैं ओब्लिक करके लिख रहा हूं बुक्स अकाउंट डेबिट। और टू कैश अकाउंट एंड टू डिस्काउंट अकाउंट, ठीक है। अब बुक्स या परचेज हमने कितने का किया था, 40,000 रुपीज का। और कैश में हमने कितना पेमेंट किया, 39,200 रुपीज का। और डिस्काउंट हमारे को कितना मिला, 800 रुपीज का। और निश्चित हम क्या लिखेंगे, बीइंग गुड्स परचेज्ड एंड गेट 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड 2% कैश डिस्काउंट। तो आज हमने किसको डिस्कस किया, आज हमने डिस्कस कर दिया जब हम कोई गुड्स परचेज करते हैं या कोई एसेट्स परचेज करते हैं तो डिस्काउंट से रिलेटेड क्या क्या एंट्री बढ़ती है। और कल हम जो है डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे सेल से रिलेटेड। तो आज के इस पार्ट में बस इतना ही, अब मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।